जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकास अली फ्रॉम सागर लकीर प्रॉपर्टीज। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्रेशर्स पे। हर कोई बंदा दुबई में रियल एस्टेट में आना चाहता है और हर कोई बंदा रियल एस्टेट में आके उसको छोड़ भी देता है बहुत जल्दी। और इसके थोड़े से पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे और इसकी क्रेडिबिलिटी पे बात करेंगे, इसके जो फायदे हैं उस पर बात करेंगे आज, और बताएंगे लोगों को कि आप अगर रियल एस्टेट ज्वाइन करते हैं तो उसके आपको फायदे क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बंदा है जिसने जिसने ज्वाइन करनी है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, उसके लिए 3 से 4 जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो ही सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आपको चीज़ को सेल करना आना चाहिए। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आप जो चीज़ बेच रहे हैं उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ऑटोमेटिकली जब भी कोई बंदा आपसे मिलियनेयर्स या बिलियनेयर्स आपसे कोई भी चीज़ लेते हैं, ऑटोमेटिकली उनको मार्केट का सब कुछ पहले से पता होता है। ठीक है, तो अब आप मुझे कहेंगे कि फॉर एग्जांपल जो फ्रेशर्स आते हैं उनसे उनसे 3 से 4 महीने या साल भी डील क्लोज नहीं हो पाती है। वो इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि वो डाइवर्ट बहुत रहते हैं। वो शॉर्ट इनकम पे जो है और शॉर्टकट्स पे जो है वो बिलीव करते हैं। वो सीखते नहीं हैं, वो ग्रो नहीं करते हैं। इस रियल एस्टेट में आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहेगी वो रहती है आप सीखते क्या हैं। आप रोज जॉब पे जाते हैं, आप सीखते क्या हैं। आप कोई चीज़ नई सीख के आ रहे हैं। अगर आप रोज नई चीज़ सीख के आ रहे हैं इसका मतलब है आप राइट ट्रैक पे हैं। मैं जब न्यू बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि इस फील्ड में न्यू आया था, फ्रेशर था, तो मैं क्या काम करता था, मैं जो भी चीज़ें सीखता था ऑफिस से, लोग जिस तरह बात करते थे कॉल पे, वो मैं सुन रहा होता था चीज़ों को, बहुत बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर सुनता था चीज़ों को। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स पे बात हो रही होती थी मैं वो नोट डाउन करता जाता था। मैं जब नोट करता था मैं घर जाके उन चीज़ों को पढ़ता था। मैं मैप को रीड करता था। मैं कोशिश करता था कि जितने भी डेवलपर्स हैं उनकी सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं, मैं वो रीड करता था। ठीक है, मैं अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करता था। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिस आके अपने अपने काम के साथ सिंसियर रहता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने काम के साथ सिंसियर रहना। जो आपको लीड्स दी जाती हैं, जो आपसे बात की जाती है, जो आपके लीडर्स होते हैं, उनसे चीज़ें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ समझ नहीं आती आप उनसे पूछें, शाय मत फील करें पूछने में। छोटी सी छोटी चीज़, फजूल से फजूल चीज़ पूछें प्रॉपर्टी में। अगर तो आपने अच्छा कंसल्टेंट, अच्छा एजेंट बनना है, क्योंकि देखें हर दूसरा बंदा आता है वो 2 महीने बाद छोड़ देता है, डिसहार्ट हो जाता है। क्यों होता है डिसहार्ट? कि भाईजान डील क्लोज ही नहीं हो रही, क्या करें समझ नहीं आ रही, क्लाइंट बात करता है आगे से कंफ्यूज हो जाते हैं, बात करनी आती नहीं है। तो कैसे आपसे कोई प्रॉपर्टी लेगा? जब प्रॉपर्टी आपसे नहीं लेगा ऑटोमेटिकली आपका जो, देखें फॉर एग्जांपल आप सिर्फ फोन पे बात करते रहेंगे और चीज़ सेल नहीं कर पाएंगे, आप डीमोटिवेट होते हैं। जब आप डीमोटिवेट होते हैं आप चीज़ों को निगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और आप चीज़ों को सीखना नहीं चाहेंगे। फिर आपको जब एक तरफ से, 2 तरफ से, 10 तरफ से आपको ना आती है ना, आपको रिजेक्शंस आती हैं, तो आप सोचते हैं कि शायद आप गलत ट्रैक में। आप बिल्कुल गलत ट्रैक पे नहीं है। आपको रिजेक्शंस आती हैं, आप रिजेक्शन आती क्यों है? देखो हर कोई बंदा जब फोन उठाता है ना वो इस मूड में नहीं रहता कि आपसे कोई चीज़ ले ले, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको सेल किस तरह करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पिच बहुत डिफरेंट, बहुत अच्छी होनी चाहिए। फोन करते साथ आपने शुरू नहीं हो जाना कि भैया हमसे प्रॉपर्टी ले लें, हमसे, उसकी आपने सुननी है। देखें अच्छा रियल एस्टेट एजेंट जो है ना वो चीज़ सुनता है। फ्रेशर की मैं बात बता रहा हूँ, फ्रेशर को चीज़ें सुननी पड़ेंगी। इसमें एंटर होना आसान है, ठीक है, इसको सीखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन और इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा। आप दुनिया में कोई भी काम कर लेंगे ना, कोई भी काम कर लेंगे, आपको इतनी अच्छी ग्रोथ कहीं नहीं मिलेगी जितनी रियल एस्टेट में है दुबई। ठीक है, आपको बहुत अच्छे कमीशन मिलते हैं। आपका जैसे कमीशन आता है, जैसे आपकी डील क्लोज होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है आप अपने पे काम करते हैं, अपनी ग्रूमिंग पे काम करते हैं, आप अपने कपड़ों पे काम करते हैं। ठीक है, आप मतलब कि आपके सामने जो बंदा बैठा हो ना वो आपको देखे तो कहे कि नहीं यार इस बंदे की पर्सनैलिटी है, इसको चीज़ों का नॉलेज है, ठीक है, इससे बात करते हैं, हम इससे चीज़ ले सकते हैं। उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है आपने, उसका ट्रस्ट जीतना है आपने। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रियल एस्टेट में ट्रस्ट है। अगर आपने किसी का ट्रस्ट जीत लिया है आप हर चीज कर सकते हो इसके। सो ये एक छोटे छोटे पॉइंट जरूर हैं, लेकिन इसको नेग्लेक्ट नहीं करना।
हमेशा पॉजिटिव एंड पे चीज़ लेनी है। आपके लीडर्स आपसे गुस्सा भी होंगे, लेकिन वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपको सीखने को बहुत चीज़ें मिलेंगी। वो कहेंगे कि भाईजान कॉल्स करो, मीटिंग्स निकालो, आप डील क्लोज करो, क्यों नहीं कर रहे हो, 2 महीने हो गए हैं, क्या मसला है? उसको अपने नेगेटिव वे में नहीं लेना, उसको पॉजिटिव वे में लें कि यार ये अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? सब कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने में बिलीव होना चाहिए। सिंपल इज दैट, नथिंग एल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और काइंडली प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।